अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम आपके लिए सोन पापड़ी की रेसिपी लेकर आए हैं, यानी कि पतीसे की रेसिपी। ये आसानी से आप घर में खुद बना सकते हैं। इसे बड़े और छोटे सभी पसंद करेंगे। चले आए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप हलवाई से भी बेहतर पतीसा घर में खुद तैयार करना चाहते हैं तो आपको मेजरमेंट का खास ख्याल रखना पड़ेगा। इस कप से हमने 2 कप मैदा लिया है। सबसे पहले हमें मैदे को और बेसन को रोस्ट करना होगा। उसके लिए हम 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल को हम फैला लेंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। मैदे को हमने छन्नी से अच्छे तरीके से छान लिया था। ये 3 टेबलस्पून के करीब हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। ये बारीक पिसा हुआ बेसन है, इसे भी हमने छन्नी से छान लिया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आपको ड्राई ही नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से हमें इसे रोस्ट करना है, इसमें ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करेंगे। इसे हम इस हद तक रोस्ट करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और बेसन और मैदे का कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए। बिल्कुल मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हम इसे रोस्ट करेंगे। अगर आपका बर्तन दूसरा हो, नॉन स्टिक का ना हो, तो आपको तेज़ तेज़ चम्मच हिलाना होगा ताकि नीचे चिपक ना जाए और जल ना जाए। 3 से 4 मिनट रोस्ट करने के बाद बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है और कलर भी इसका थोड़ा चेंज हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसका शीरा तैयार करेंगे। शीरा तैयार करने के लिए हम 2 कप चीनी के लेंगे। जिस कप से हमने बेसन की मेजरमेंट की थी उसी कप से हम चीनी लेंगे। 2 कप हमने चीनी शामिल की है तो हाफ कप हम इसमें पानी का शामिल करेंगे। आपको मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। हमने इतना ही पानी शामिल किया जिसमें चीनी जो है वो अच्छी तरीके से गीली हो जाए। अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब हम चीनी मेल्ट होने का वेट करेंगे, फिर हम आपको इसका बाकी प्रोसेस बताएंगे। सोन पापड़ी में मेन बात शीरे की है। अगर वो आपका अच्छा तैयार होगा तो सोन पापड़ी बहुत ही मज़े की तैयार होगी। अब शीरे को हम इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे जब तक चीनी ना मेल्ट हो जाए। चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। ये ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि चीनी जो है वो दोबारा चीनी में कन्वर्ट ना हो और शीरा बहुत ही अच्छा तैयार हो जाए। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक एक तार का शीरा तैयार ना हो जाए और इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आ जाएगा। अब हम इसे इसी तरीके से पकने देंगे। एक तार का शीरा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। अब आपको चेक करवाते हैं कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि शीरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे हम पानी में डालेंगे। शीरा नीचे जाकर बैठ चुका है और बहुत आसानी से इसने गोली की शक्ल इख्तियार कर लिया है। ये देखें, इसी तरीके से ही हमें शीरा चाहिए। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। पैन में शीरा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हमने ये नॉन स्टिक का फ्राई पैन लिया है, इसे हमने ऑयल लगाकर थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। इसमें हम शीरा डाल देंगे। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसे इस तरीके से आप इकट्ठा करते जाएं। ये देखें, ये आसानी से इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुका है। इसे चम्मच की मदद से हम इस तरीके से इकट्ठा करते जाएंगे और गोली की शक्ल बना लेंगे। इसे हम हैंड में तब लेंगे जब हम इसे हल्का सा हाथ लगा सकें, ज़्यादा गर्म ना हो। इस तरीके से हम इसे खींचेंगे और प्रेस कर लेंगे, खींचेंगे प्रेस कर लेंगे। ये स्टेप हमें 20 से 21 दफ़ा करना है। आप देखते हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अब हमने ये एक बड़ा बर्तन लिया है, इसमें हम बेसन और मैदे को जो हमने भुना था वो ऐड करेंगे। भूनने के बाद हम इसे छन्नी से छान लेंगे। बीस से 21 बार हमने इसे इस तरीके से कर लिया है।
आप जब ये स्टेप कर रहे हो तो आपने इसे टूटने नहीं देना, एक बात का आपने ये ध्यान रखना है। अब हम इसे बड़े साइज़ का करेंगे और बिल्कुल भी टूटने नहीं देंगे, और हम इसका गोल सा रोल बना लेंगे इस तरीके से। आराम आराम से हम इसे खींचते जाएंगे और इस तरीके से रोल करते जाएंगे। असल मेहनत आपकी इस स्टेप में होगी। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, ये टूटे ना। इसके ऊपर मैदा डालते जाएं आप। आप देख सकते हैं इसके लच्छे बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। जहाँ से आपको मोटा लगे आप वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते जाएं। फिर से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। बीस से 25 मिनट लगे हैं हमें इस तरीके से करते हुए। आप थोड़ा थोड़ा इसे ट्विस्ट करते जाएं। ये काम आपको गरम गरम होते हुए करना है, इसे ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा रेशा रेशा जो है वो लैदा हो चुका है, ये बिल्कुल बाल की तरह हो चुका है। पतीसा बिल्कुल हमारा तैयार है, आप देख सकते हैं। अब इसमें से हम जो एक्स्ट्रा मैदा और बेसन है वो हम निकाल देंगे। आप कलर भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। ये देखें, हमने इसे बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। अब आप इसे तोड़ लें। अब इस तरीके का हम कोई बर्तन लेंगे, इसमें हम पिस्ते डालेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा पतीसा तोड़ लेंगे और रोल कर कर हम इसे हल्का सा दबा देंगे। ज़्यादा दबाने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम और तोड़ कर इसमें डालेंगे। ये देखें, सोन पापड़ी हमारी बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम इसे डिश आउट करेंगे। आप इस तरीके से शीशे की भी कोई प्लेट ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास कोई भी प्लेट हो आप उसमें इस तरीके से इसे सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लच्छे उठाएं और इसमें डाल के इसे हल्का सा प्रेस कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, पतीसा यानी कि सोन पापड़ी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। आपको इसमें रेशे अलग से नज़र आ रहे होंगे। ये हमने हैंड की मदद से, थोड़ी सी मेहनत हम करेंगे तो आपकी भी सोन पापड़ी इतनी ही मज़े की बनेगी। आप बस स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी भी सोन पापड़ी इतनी ही मज़े की बन सकती है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी पहुंच सके। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।